एक पिक्चर का कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम आ है ना? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांधी कब जाती है? जब मौसम खराब होता है। और जब मौसम सही होता है तो पायलट खुद अनाउंस कर देता है कि अब आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, लाइट्स ऑन कर सकते हैं और अपना मोबाइल फ़ोन और ये और वो, मतलब ये जो भी चीज़ें आप उसको कंटिन्यू वो कर सकते हैं। और जिस डिवाइस में हम जिस अ, वाहन में जिसमें हम फ्लाइट में बैठे रहते हैं, जहाँ पे अनाउंस होता है कि कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए, मौसम खराब होने वाला है। वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इजाद है जिसको राइट ब्रदर्स ने उसका आविष्कार किया। महीनों का जो सफर हुआ करता था, वो कुछ घंटों में अब हम तय करते हैं। हज़ारों लाखों टन वज़न लेकर वो चीज़ 7 समंदर पार हमको कुछ घंटों में पहुँचा दी जाती है। तो राइट ब्रदर्स के किसी न किसी दिमाग में, किसी न किसी व्यक्ति विशेष उनके जो जिन्होंने इजाद किया, उनके दिमाग में जब ये थॉट आया होगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में किसी भी चीज़ का जब आविष्कार होता है, किसी भी चीज़ का, वो किसी न किसी इंसान के दिमाग में ही वो विचार, वो थॉट पहले आता है। चाहे वो थॉमस एडिसन हो, चाहे वो बड़े से बड़े आविष्कारक जो भी हो, राइट ब्रदर्स हो, चाहे फोर्ड हो, इन्होंने जिन्होंने कार का आविष्कार किया। तो आपको पता होगा कि हर आविष्कार के पहले, सक्सेस होने के पहले उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती है? जो जिसको हम फेलियर बोल सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा डायलॉग थॉमस एडिसन ने एक किसी उसमें कहा था, मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा है कि बल्ब जब रोशनी का आविष्कार उन्होंने किया, और थॉमस एडिसन के 10,000 पेटेंटेड आविष्कार है। तो बल्ब एक रोशनी का इजाद उन्होंने जब किया तो वो उसमें 100 बार फेल हुए थे, है ना? तो 100 बार फेल होने के बाद वो एक बार कामयाब हुए, तो जब उनसे पूछा गया कि आप 100 बार फेल हुए, तो आपको कैसा लगा था? तो उसने ये कहा था कि 100 बार फेल हुआ तो मुझे ये सीखने को मिला कि कैसे बल्ब नहीं बनाया जाता है। तो हर चीज़ के पीछे जो होता है हमेशा अच्छा होता है। जैसे बोलते हैं फोर्ब्स ने जब कार बनाई, कितने, एक तो ये यहाँ पर रीनेम करने वाला जो ऑप्शन है इसको हटा दीजिए। कुछ लोगों की एक आदत होती है जो खुद मौसम खराब करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि अ, फोर्ब्स ने जब पहली कार बनाई तो उसका आपने देखा होगा कि सुना होगा आपने कि रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। कार जब इजाद हो गई और उसका टेस्टिंग हुआ, वो खुश हुए होंगे कि हाँ, मेरा आविष्कार सक्सेस हुआ, लेकिन रिवर्स गियर डालना ही भूल गए, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रुटि, कितनी बड़ी एक गलती, कितनी बड़ी मिस्टेक उसमें रही उस आविष्कार में। और फिर उन्होंने बाद में उसको सुधारा और आज एक वो कामयाब चीज़ रही इस दुनिया के लिए, फोर व्हीलर जो उन्होंने दी। वैसे हर आविष्कार के पीछे यहाँ पे कई टाइप की फेलियर होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये किस वाहन में ये कहा जाता है फ्लाइट में कि मौसम बिगड़ने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। उसका काम ही ये है कि बादलों को चीर कर, हवाओं को, तूफानों को चीर कर 7 समंदर पार वो लेकर जाता है। यही उसकी यूएसपी है। और मैंने बहुत अच्छी एक बात सुनी थी कि फ्लाइट जो है, कोई भी मुझसे बात कर सकते हैं जो को-होस्ट है, जो एरोप्लेन होता है, वो सबसे सेफ कहाँ पे होता है? सर जमीन पे। हाँ, एरोप्लेन सबसे सेफ कहाँ होता है? ज़मीन पे होता है, लेकिन उसको किस काम के लिए बनाया गया है? हवा में उड़ने के लिए। और वहीं पे वो ज़्यादा रिस्क पे होता है। अब हम सोचे कि उसको ज़मीन पे ही खड़े रहने दीजिए क्योंकि वहाँ पर वो सेफ है, तो उसका ओ बोलते हैं ना, उसका सब औचित्य खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर ऐसा ही एक आविष्कार हमारे डेवलपर ने इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में करने की कोशिश की। ऐसा ही एक विचार हमारे डेवलपर के दिमाग में आया कि एक चीज़ जो ₹5 से $70,000 पे जा सकती है, कुछ उसके खामियों को दूर अगर किया जाए और उससे बेटर कुछ बनाया जाए, तो उससे भी आगे कोई चीज़ जा सकती है। ये विचार उनके दिमाग में आया और ब्लॉक जिसको कहा जाता है, उस टेक्नोलॉजी का इजाद उन्होंने किया। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी आविष्कार जब दुनिया में आता है,
तो आने के बाद जब प्रैक्टिकल उसका टेस्ट होता है या मार्केट में वो आता है, तब उसको पता पड़ता है कि क्या उसमें खूबियां हैं और क्या उसमें खामियां हैं, राइट? जैसे मैंने आपको कहा कि रोड टेस्ट पे जब फोर्ब्स की पहली कार गई बनने के बाद, तो रिवर्स गियर नॉट डालना वो भूल गए थे, राइट? ऐसे कई बार थॉमस एडिसन 100 बार फेल हुए बल्ब बनाने के पहले। तो ऐसे फेल होना मतलब ये नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कैसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, वो उनको उससे सीखने को मिला, है ना? और कभी भी ये कहा जाता है कि गुड डिसीजन इज कम्स टू एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस इज कम्स टू बेड डिसीजन, राइट? तो पिछले 4-5 महीने में हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल खराब रहा, तो हमने कुर्सी कुर्सी की पेटी बांध कर रखी हुई थी। अब वक्त बहुत जल्दी आ रहा है कि हम फटाफट कुर्सी की पेटी खोल दें और यहाँ पर कुर्सी की पेटी खोलकर आजादी की जिंदगी हम बढ़िया एक अंगड़ाई लेकर अपनी आने वाली जनरेशन के लिए यहाँ पर बेफिक्री के साथ हम कैसे अब कभी हमको किसी अ, इतनी बड़ी उलझन का सामना ना करना पड़े। बस उसके लिए हमें करना क्या है कि जो खूबियाँ हमारी है, उसको निखारना है और जो खामियाँ हम में रह गई थी, पिछले 18 महीने में, 2 साल में, उन खामियों को हमें दूर करना है। ये अगर हमने कर लिया, तो मैंने आपको बताया ना कि एरोप्लेन बना ही है हवाओं में उड़ने के लिए, लेकिन वो होता सबसे सेफ कहाँ पे? ज़मीन पे है। लेकिन जब तक आप जैसे अभी हम बैठे हैं अपने घर में, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अभी सबसे सेफ हम यहाँ पर है। घर से निकलते ही हर सेकंड, हर मिनट हम रिस्क में होते हैं। हम रोड पे निकलते तो हम रिस्क में होते हैं, राइट? लेकिन घर पे ही बैठ के अगर हम सोचे कि सब कुछ हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें घर से निकलना पड़ता है, अपने आप को रिस्क में डालना पड़ता है और हमेशा मैं कहता हूँ किसी भी बिज़नेस का ये उसूल है ना? किसी भी बिज़नेस का अगर बड़ा आदमी बनना है, तो ज़िंदगी में रिस्क लेना पड़ता है। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी, मैंने अभी जो नाम लिया आपके सामने, भले वो थॉमस एडिसन हो, हेनरी फोर्ड हो, चाहे राइट ब्रदर्स हो या कोई भी सतोशी नाकामोटो हो या कोई भी आपके आज की तारीख में जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, इन्होंने कामयाब तभी हुए जब इन्होंने एक चीज़ ली। वो चीज़ क्या है? दैट इज़ रिस्क। और मैं हमेशा बोलता हूँ, नो रिस्क, नो प्रॉफिट, लो रिस्क, लो प्रॉफिट, हायर रिस्क, हायर प्रॉफिट। तो इस कम्युनिटी में आप आए हैं, तो कहीं न कहीं आपने एक रिस्क लिया है ना? रिस्क लिया है आपके पैकेज का, आपने भले ही यहाँ पर $20 का पैकेज का स्टेकिंग किया हो, $100 का किया हो, 1000 का किया हो, 2500 का किया हो, 5000 का, जितने का भी आपने स्टेकिंग किया हो, या आपको लगता है कि आप रिस्क में हैं, तो अगर यहाँ पे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कभी नुकसान कभी किसी का नहीं होना, लेकिन फिर भी अगर नुकसान होना है तो किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से आपका हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसी कम्युनिटी में आप लोग हैं, जहाँ पर आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, भले ही मौसम खराब है, आपको कहा जा रहा है कोटी क पेटी की कुर्सी की पेटी बाँध कर बैठिए, लेकिन आप एकदम सुरक्षित हैं। इस चीज़ का विश्वास रखिए। कुछ 1-2% ऐसे तत्व हैं, बोलते हैं ना असामाजिक जिनको तत्व कहा जाता है, वो लोग थोड़ा-सा जो मौसम खराब होता है, तो मौसम और खराब करने के लिए वो ऐसे वक़्त पे मैंने देखा है जब फ्लाइट में हर्डल होता है और फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है, मौसम खराब होने के बाद चेतावनी दी जाती है कि कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए और जब ज़्यादा वो होता है इस टाइप से आड़ा-तिरछा उल्टा एकदम गिरता है, तो कुछ समझदार ऐसे उठते हैं जो अपनी कुर्सी की पेटी खोलकर वो वहाँ जाकर चिल्ला-चोट करते हैं या एयर होस्टेस को या पायलट को बोलते हैं कि क्या कर रहे हो आप, ढंग से चलाना नहीं आता। मतलब वो पायलट को सिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कर रहे हो आप, है ना? अब आप बताइए जब ऐसे टाइम पे बैलेंसिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उस चीज़ का जब वो खराब मौसम में है, उसको बैलेंस लेकर पायलट अपनी निपुणता के साथ उस खराब मौसम से उसको निकाल रहा है और ये कुछ समझदार होते हैं जो कुर्सी की पेटी खोल के चिल्ला कर वहाँ गलियारे में जाते हैं एयर होस्टेस और उनको बोलते हैं कि क्या कर रहे हो आप? आपको आता नहीं है क्या चलाना? तो ये वो लोग होते हैं जो अपने मोहल्ले के चौराहे पर पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर बैठकर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना सिखाते हैं। है ना? कि वो बैठे हैं चाय का गिलास हाथ में लेके, सिगरेट हाथ में लेके और मैच देख रहे हैं और सचिन तेंदुलकर एक शॉट ऐसा खेलता है तो वो बोलते हैं कि इसको ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, इसने गलत खेला। है ना? कई बार उनको गुस्सा भी आता है, क्या है ये साला सचिन तेंदुलकर कितनी बड़ी गलती करता है। तो क्रिकेट के भगवान को वो मोहल्ले के चौराहे पर बैठकर
चाय की चुस्की लेते हुए हाथ में बीड़ी लेकर वो सिखाता है कि सचिन तेंदुलकर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो कौन है सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और वो मोहल्ले पे, दुनिया के किसी एक गाँव के एक मोहल्ले के चौराहे पे चारपाई पे बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए वो उसको सिखा रहा है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग हर जगह होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग जब आते हैं तो मैं मन ही मन सोचता हूँ कि वो उनके ऐसा करना चाहिए था, सचिन तेंदुलकर को ऐसा करना चाहिए था, पायलट को ऐसे चलाना चाहिए, या यहाँ पर ये है तो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक बहुत अच्छा डायलॉग एक फ़िल्म में मैंने सुना था, डोंट टीच द फादर हाउ टू मेक बेबीज़। ओके? तो बाप को कैसे बच्चे पैदा करना है, ये ना सिखाएँ तो ज़्यादा बेटर है। आप एक सेफ कम्युनिटी में हैं और आप यहाँ पर कभी भी किसी भी तरीके का लॉस हमेशा बोला गया है आपको तो कभी ना नहीं होगा। हाँ, थोड़ा-सा मौसम खराब है, थोड़ा खराब था, लेकिन कुर्सी की पेटी आपकी बंधी हुई है, आप रिस्क में नहीं हैं, संयम रखें। ये जो मौसम खराब है, ये टर्बुलेंस है, ये क्लियर होने ही वाला है और आपकी मंजिल पे जो आप सोच कर बैठे थे, वहाँ पर पहुँचने का वक़्त आ चुका है, राइट? तो यहाँ पर कुल मिलाकर ब्लॉक हो रहा, जो मैंने आपको बोला कि हर चीज़ का विचार किसी न किसी के दिमाग में आता है, तो ऐसा ही एक थॉट, एक विचार हमारे डेवलपर के दिमाग में आया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा कॉइन बनाया जाए, जो कमियाँ मार्केट में हर करेंसी में, हर कॉइन में रह गई है, उन कमियों को खूबियों में तब्दील करके एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसको लेकर आया जाए मार्केट में और उसका प्रचार-प्रसार किया जाए एक सिस्टम के थ्रू। और ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। इसको नेक्स्ट टू बिटकॉइन इस प्रोग्राम को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेक्स्ट टू बिटकॉइन। लेकिन मेरे कोई भी को-होस्ट अभी मुझे जवाब दे सकते हैं कि जो प्रोग्राम नेक्स्ट टू बिटकॉइन हुआ करता था, आज उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? मार्केट में किस नाम के चर्चे हैं? ब्लॉक हो रहा? मेरे कई साथी हैं जो शायद वो शब्द बोलने में संकोच करेंगे, घबराएँगे कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कोई जवाब नहीं देगा, मुझे पता है। तो ब्लॉक हो रहा नेक्स्ट टू बिटकॉइन, लेकिन आजकल हमारे कुछ अति विशिष्ट ऐसे प्रेमी लोग हैं इस कम्युनिटी में, उन्होंने एक नाम इसको बड़ी बड़ी प्यार से दिया हुआ, दैट इज़ ब्लॉक हो रहा स्कैम, SCAM, स्कैम, है ना? तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई कंपनी नहीं है, कोई डेवलपर ने किसी से पैसा नहीं लिया है और ना ही कुछ इन्वेस्टमेंट और ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया गया है, फिर भी इसके डेवलपर को या इसके प्रमोटर को कहा जाता है स्कैमर, राइट? तो ये स्कैम, यानी मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पेशल कम्युनिटी एट मार्केट, राइट? एक स्पेशल कॉइन एट मार्केट। ये स्पेशल कम्युनिटी है, ये स्पेशल कॉइन है इस क्रिप्टो करेंसी के मार्केट का। आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर कैसे आज इस नाम को बदल दिया गया और हमारा जो टैगलाइन था नेक्स्ट टू बिटकॉइन, वो अभी तक उस तर्ज पे हमको पहुंच जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि करीब 10, 20, 25% अचीवमेंट उस विजन का हम लोगों को कर लेना चाहिए था अभी तक, है ना? क्योंकि हम बताते आए हमेशा कि 3 आधार स्तंभ पे हम चले हैं। पहले कहा गया था 3 आधार स्तंभ अपने क्या हुआ करते थे? कोई बताएगा यहाँ पे? हमारे को-होस्ट कोई हो जो बात कर सकते हैं मुझसे? 3 चीजें हमेशा हमारे डेवलपर बताते थे। स्टेकिंग, लिक्विडिटी, आर्बिट्रेज। नो, इसके पहले के 3 वो चीज होती थी, आपको याद होगा, दैट इज टेक्नोलॉजी, पी, है ना? ट्रिपल पी, हाँ। ट्रेडिंग, राइट? ट्रिपल और क्या टी। था? कम्युनिटी, राइट? कम्युनिटी। और इस प्रोग्राम को हम सब क्या बनाना था आपको? टू बिटकॉइन, है ना? ये अपना एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो कुल मिलाकर 18 महीने में ये इस प्रोग्राम को मैंने बताया ना कि कहाँ पहुंच जाना चाहिए था कि नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनने के करीब-करीब 25% सफर को हमें पूरा कर लेना चाहिए था इस ड्यूरेशन में। लेकिन वो नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 3 आधार स्तंभ जो मैंने कहा आपको, पहला क्या? टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी आई अभी हमारी मार्केट में बन? नहीं अभी।
नहीं आए, क्योंकि उसका एक टारगेट लिया गया है कि कम से कम इतने यूजर होंगे, वो टेक्नोलॉजी बनकर तैयार है ना। अभी ये अपनी ऑडिट होने के बाद उसका भी पूरी सटीक से ऑडिट होकर वो टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो अभी तक नहीं आई थी, राइट। दूसरी चीज, आधार स्तंभ यहाँ पर क्या था, वो था ट्रेडिंग, है ना। ट्रेडिंग यहाँ पर चालू हुई क्या कि बहुत तेजी से लोग यहाँ पर एक्सचेंज पे बाय सेल कर रहे हैं। मैं होस्ट से मैं विनती करूंगा, ये हैंड रेस करके जो नेम रीनेम करके लोग आते हैं ना, ये रीनेम का ऑप्शन खत्म कर दो और इनको यहाँ से रिमूव कर दीजिए प्लीज। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए आप, है ना। कुछ फूफा जी होते हैं हर प्रोग्राम में, राइट। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं आई, क्लियर। ट्रेडिंग की क्या अपन ने, मतलब बहुत तेजी से मार्केट में बाय सेल हो रहा है और 24 आवर का वॉल्यूम यहाँ पे लाखों डॉलर का हो रहा है, ऐसे बहुत तेजी से। आर्बिट्रेज हम कह सकते हैं उसको, ट्रेडिंग मतलब वो हुआ क्या पिछले 18 महीने में, वो चीज भी नहीं हुई, राइट। तीसरी आधार स्तंभ था, वो क्या था, कम्युनिटी, राइट। अब कम्युनिटी हमारी बड़ी, करीब 60,000 हमारे एड्रेस हुए, लेकिन वो कम्युनिटी एक ही कारण से बड़ी, वो कारण कोई बता सकता है मुझे? 1 का 3 स्टेकिंग। राइट, कि भाई मैं बैठा हूं तू डाल, मैं बैठा हूं तू डाल। तो उस तर्ज पे एक बलून वहां पे लोगों ने फुगाया, कहीं पे भी दूर दराज गांव में जाके 20 लोग, 30 लोग, 2 लोग, 4 लोग, उनको बिठा के हमारी ही कम्युनिटी के लोगों ने खुद एजुकेशन पूरा नहीं लिया, लोगों को कुछ और बोलकर बस अपने फायदे के लिए कैसे भी करके कि तू गिरवी रख, तू तेरी गाड़ी बेच, तू लोन ले, ये ले वो ले, और यहाँ पे 1 का 3 तेरा होगा। मैंने लोनावाला की एक मीटिंग में कहा था ना कि ये प्रजाति जो होती है नेटवर्किंग, इसमें मैंने हमेशा कहा है 95% लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है सर। अपने लालच के लिए मैंने देखा है कि कई लोग इस टाइप के आरओआई के प्लान में ना, लोग बोलते हैं कि यार तेरा बहुत अच्छा सिस्टम है लेकिन अभी पैसों की दिक्कत है, तो वो खुद बोलते हैं तू घर का सोना बेच दे, तू गिरवी रख दे, तेरी गाड़ी बेच दे, तेरी जमीन बेच दे। कई मतलब मैंने एक लोनावाला के प्रोग्राम में कहा था, इतने मतलब निपुण होते हैं लोग अपने उसमें कि अपने लालच के लिए ये अपने बंदे को यूं भी बोल सकते हैं कि तू अपनी किडनी बेच दे और यहाँ पैसा डाल, और यहाँ पर 1 का 3 करके तू बाद में जो किडनी बेची थी वापस खरीद के तू लगवा लेना और तेरे पास 2x बच भी जाएगा। ऐसे भी मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, राइट। तो इस तर्ज पे यहाँ पर कम्युनिटी बिल्डिंग हुई। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा कि रिवर्स गियर डालना फोर्ड अगर भूल गए, है ना, और कई बार फेल हुए थॉमस एडिसन, और कई बार हर चीज में मुश्किलात आई, तो हमें भी ये पता पड़ा कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ ना कुछ एक त्रुटि, कुछ ना कुछ एक मिस्टेक रह गई। तो हमने यहाँ पर उस चीज को पूरी तरह करेक्ट करते हुए पिछले 5 महीने 6 महीने से जो हमारा दौर चल रहा है, वो यही चल रहा है कि आज कोई भी ऐसी चीज, जैसे कहा जाता है कि भैया पहले 2-0 दिया, फिर 3-0 आया, 3-1 आ रहा है, इस टाइप की लोग ये बातें करते हैं आपस में एक दूसरे के कानों में। तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा मेरे किसी भी को होस्ट भाई से, कोई भी चीज आज हेनरी फोर्ड जब रिवर्स गियर डालना भूल गया, वो तो उस वक्त की बात है। आज भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं 4 व्हीलर की या 2 व्हीलर की, उनके बहुत अच्छे, या मोबाइल की बात करें हम, जिनकी बहुत गजब टेक्नोलॉजी है। सैमसंग जैसी भी एक कंपनी है, इन्होंने एक मोबाइल बनाया था, वो मोबाइल इनको मार्केट से वापस लेना पड़ा और उसमें खामी रह गई थी। आपको पता है वो, कोई बता सकता है? S7 या कोई सा मोबाइल था वो, नोट 7। नोट 7, यस नोट 7 था। उसमें क्या खामी रह गई थी? बैटरी फट जाती थी। बैटरी फट जाती थी। तो उस इतनी बड़ी कंपनी सैमसंग, यानी वर्ल्ड में अभी मोबाइल में सबसे बड़ा नाम है, उससे भी गलती हुई और उसने जितने भी नोट 7 मार्केट में गए थे उसको क्या किया, वापस लिया होगा, है ना। वो करके उसका दूसरा एक प्रारूप उनको दिया होगा। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि कार का सब कुछ होता है, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पे उसको दौड़ा के बड़े बड़े वैज्ञानिक उसको टेस्ट करते हैं, और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है बड़ी बड़ी कंपनियों का कि मार्केट में हजारों गाड़ियां आ गई और बाद में उस पता पड़ता है कि इसमें ये बहुत बड़ी गलती रह गई। तो वो लोगों ने क्या किया है, कई बार बेची हुई कारें, है ना, वापस से मतलब मार्केट से वापस ली और उसकी उस खामी को दूर करके उसको वापस, जितनी कारें बिकी थी उतनी कारों की डिलीवरी उन्होंने मार्केट में दी। हर जगह ये हुआ है।
हर जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सबसे ताकतवर प्रजाति इस धरती पे है, वो है इंसान है ना। तो वो ताकत भी बहुत रखता है और गलतियां भी उससे बहुत होती है किसी भी चीज के पीछे। तो यहाँ पर ये जो तीन हमारे पिलर हमने बनाए थे, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग और कम्युनिटी। कम्युनिटी बिल्ड हुई गलत तरीके से बगैर एजुकेशन के। एक मैंने आपको जो बताया लिटरली उसी तरीके से कि तू गिरवी रख, तू गाड़ी बेच, तू घर पे ये उठा ले और वो कर ले और पर्सनल लोन ले और ऐसा करके एक का तीन कर, एक का तीन कर। उस तरीके से यहाँ पे बड़ा इसका प्रचार प्रसार किया गया। ट्रेडिंग यानी कि आर्बिट्रेज टेक्नोलॉजी आ नहीं पाई क्योंकि उस वक्त सारी चीजें थी नहीं। और टेक्नोलॉजी के लिए हमारा एक टारगेट था कि इतने अचीवर होंगे तो अपन ये अपनी टेक्नोलॉजी यानी कि ब्लॉकचेन जो दुनिया की हाईएस्ट टीपीएस की वो मार्केट में लेकर आएंगे, राइट। लेकिन ये तीनों में से एक काम बड़ी तेजी से हुआ, कम्युनिटी बिल्डिंग, जो गलत तरीके से हुआ। तो पिछले 4-5 महीने में उन चीजों को क्लियर करके, अगर इतने बड़े सैमसंग कंपनी से या ऑटोमोबाइल कंपनी से अगर वो हो सकता है तो वो चीज यहाँ पर भी हुई किसी ना किसी कारण से। तो वो कारों को या उस प्रोडक्ट को वापस लेकर डिफॉल्ट उसका फॉल्ट दूर करके वापस दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को यहाँ पर भी किया गया 4-5 महीने में। और अब हमारे आधार स्तंभ बदल के अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वो है यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, वो क्या है, SALE, सेल, है ना। स्टेकिंग, आर्बिट्रेज, लिक्विडिटी और एजुकेशन। इन 4 चीजों को, इन 4 आधार स्तंभ को लेकर अब हम जो प्रोडक्ट की खामियां थी उस प्रोडक्ट को वापस मंगाकर ओरिजिनल खामी को दूर करके ओरिजिनल प्रोडक्ट लोगों के पास वापस देकर ये 4 आधार स्तंभ पे अब यहाँ पर सिस्टम काम करेगा। तो फिर कभी भी ये, और अभी भी मैं आपको बताऊं, आने वाले वक्त में मार्केट के हिसाब से अपने आप को हमको अपडेट और चेंज करते रहना पड़ेगा, है ना। जब जब मार्केट में कोई भी नई चीज आती है, अगर किसी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो मार्केट में टिक नहीं पाता है, उसको गायब होना पड़ता है। मैंने नाम लिया सैमसंग का, एक जमाने में मोबाइल इंडस्ट्री में इसका कोई नाम नहीं हुआ करता था और सबसे बड़ा नाम था नोकिया का। आज कहीं दूर दूर तक नोकिया का मार्केट में कुछ वो नहीं है। बोलते ना, मार्केट में कहीं से कहीं तक कोई, ये भाई मेरा विकेट गिराना चाहते हैं, फूफा जी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देख रहे हैं आप, राइट। तो बिल्कुल विकेट गिरेगा आपका। कैसे गिरेगा ये आने वाले वक्त में ऊपर वाला जानता है, और कैसे होगा आने वाले वक्त में ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन, वो आपको पता लगेगा। लेकिन उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती हम लोगों ने यहाँ पर की है। और आने वाले टाइम में जो हमने कहा कि पिछले 4-5 महीने में अपने आप को अपडेट करके, जिसने अपडेट नहीं किया वो इस टाइप के लोग होते। कौन होते हैं? जो मैंने बताया कि मोहल्ले के चौराहे पे बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए क्रिकेट के भगवान को क्रिकेट कैसे खेलना है ये सिखाते हैं। और इनकी जनरेशन भी यही करती आई है, और दुर्भाग्य से इनकी आने वाली जो जनरेशन है, इनकी जो नस्लें हैं, वो यही करती रहेगी। और सचिन तेंदुलकर जैसे इन्हीं के कई ऐसे लोग होते हैं गांव के, इनके बीच के लोग जो अपनी फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जो रीनेम का ऑप्शन है उसको होस्ट पूरी तरह ध्यान रखे, यहाँ पर ध्यान भटकाने का वो हो रहा है कहीं ना कहीं लोगों का। तो सेल यानी कि स्टेकिंग, आर्बिट्रेज, लिक्विडिटी और एजुकेशन, इन 4 आधार स्तंभ पे हम लोग अब चलेंगे। तो यहाँ पर आने वाले 18 महीने में, आने वाले जो भी हमारा ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। वो है क्या, हमारा विजन नेक्स्ट टू बिटकॉइन। और अगर आप जैसे लोग, जैसे यहाँ पर जो रीनेम करके आते हैं कि स्कैम बोलते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि अभी तक आप सब लोग स्कैम में पड़े हुए थे। तो हर कोई स्कैम में लगा हुआ था। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ने, ब्लॉक एक फाउंडेशन ने स्कैम से आपको निकाला है, आपको नॉलेज दिया है। आपको शेयर मार्केट क्या है कि हमेशा कहा गया है कि लीगल स्कैम है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2-3 महीने में, 2 महीने में जो खबरें मार्केट में चल रही शेयर मार्केट से रिलेटेड, कितना बड़ा स्कैम, दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पर हुआ है, जो एक व्यक्ति, एक ग्रुप विशेष के थ्रू यहाँ पर हुआ है, जिसमें कई बैंक के, LIC ऑफ इंडिया और कई ऐसे बोलते हैं ना अधिकारी वगैरह, कई लोग ऐसे यहाँ पर उसमें इन्वॉल्व है।
और स्कैम किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर एक आम आदमी को नुकसान पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर ऐसे कई लोग होते हैं जो स्कैम इसको कहते हैं। तो मैं बोलता हूं कि अगर ये स्कैम है तो बैंकिंग में, आप अगर बैंक में पैसा रख रहे हैं तो भी आप रिस्क में हैं, आपने म्यूचुअल फंड लिया है तो भी आप रिस्क में हैं, एलआईसी में आपने पैसा डाला है तो भी आप रिस्क में हैं, वो भी एक तरीके का बहुत बड़ा स्कैम है। और हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, एमएलएम इंडस्ट्री हो, क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स हो, हर जगह एक ही काम चल रहा है और एक ही काम हो रहा है, वो है स्कैम, है ना। लेकिन जो चीज असल में यहाँ पर लोगों को सिखा रही है, राइट, कि कैसे यहाँ पर हर चीज को दूर करते हुए, चाहे शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे कुछ भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मार्केट में जो चल रहा हो, इस टाइप के कार्यक्रमों में जो गलत चीजें हो रही है उसका नॉलेज एक आदमी को, आम आदमी को पहुंचाकर यहाँ पर एक दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी बिल्ड की जा रही है। तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और वो दर्द बढ़ता रहेगा, और ऐसे कई बार ऐसे हालातों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को, अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता कि, मैंने बताया ना कि अगर ब्लॉक हो रहा है इसमें, तो दुनिया की ये ब्लॉक हो रहा स्कैम प्रोजेक्ट एक और हमारे पोपा जी ने यहाँ पर लिखा है। गिरीश भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी या गिरीश भाई? हाँ सर, मैं हूँ। तो सुन ये पा रहा हूं मैं, रीनेम का लेकिन ऑप्शन, लेकिन लेकिन वो जो है ना रीनेम नहीं कर पा रहे हैं, वो एंट्री ही वो उसके हिसाब से आ रहे हैं। तो वेटिंग वेटिंग कर दीजिए ना सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके। इतना तो आपको समझना चाहिए ना, वेटिंग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर इस टाइप के हाँ, ये जो लोग होते हैं, मतलब मैंने बताया ना इनको, एक ही मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुन रहा था कि बाज जो दुनिया में एक बहुत ही विचित्र और बहुत शक्तिशाली पक्षी बताया कहा जाता है कि बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, और बहुत ही एक सीखने लायक वो पंछी एक वो होता है, ऊपर वाले ने उसको बनाया है। उसको चोंच मारने की हिम्मत सिर्फ एक ही जानवर करता है, वो होता है कौवा, है ना। वो कौवा, बाज जब जमीन पे आता है तो उसकी गर्दन पे बैठ के उसी को चोंच मारता है, लेकिन बाज उससे कुछ भी, उसको कुछ नहीं करता है, राइट। वो अपनी उड़ान भरते रहता है, और भले ही वो उसकी गर्दन पे बैठा चोंच मार रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ऊंचाई पे जाते रहता है। और इतनी ऊंचाई पे जाता है कि, इतनी ऊंचाई पे जाता है कि एक वक्त कौवा जो चोंच मार रहा है वो घबराने लगता है, कि उसका दम घुटने लगता है कि कहाँ इतनी ऊंचाई पे मैं आ गया हूँ। तो अपने आप वो कौवा उसकी पीठ से, उसकी गर्दन से उतर जाता है, राइट। तो ब्लॉक हो रहा मार्केट का एक ऐसे ही बाज है। तो मार्केट के ऐसे कई कॉम्पिटिटर या कई कौवे हैं जो आकर गर्दन पर नोचने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, करते आए और करते रहेंगे। आने वाले वक्त में इनकी तादाद बढ़ती रहेगी। हमें अपनी ऊंचाई को ऊंचा करते जाना है, अपने आप को आगे बढ़ाता जाना है, बढ़ाते जाना है, ऊंचाई पे जाते जाना है। तो इस टाइप के ये लोग अपने आप घबराहट से, अपने, बोलते हैं ना कि जो कोशिश कर रहे हैं करने की, वो खुद इसी कम्युनिटी में आकर आने वाले वक्त में वो लोगों को एग्जाम्पल देंगे कि हमने इस चीज को क्या कहा था। और वाकई में अगर दुनिया में कोई प्रोजेक्ट करने लायक है तो वो है ब्लॉकोरा फाउंडेशन या पैनोरामा इकोसिस्टम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या किया गया है कि जिसको आप बोलते हैं कि ब्लॉकोरा स्कैम? क्या इस टाइप से कुछ कार्यक्रम किया गया कि एक कंपनी खोली गई, आपका पैसा उगाया गया, आपने किसी डायरेक्टर को पैसा दिया, कंपनी के अकाउंट में पैसा गया, एक को 3, एक का 3 करके देने की आपको बात कही गई, ऐसा कोई कार्यक्रम होता और वो गायब होते? तो इस टाइप के बहुत सारे हादसात आप सबके साथ हुए हैं, बिल्कुल वो एक ही मकसद से आते हैं, वो होता है स्कैम। अगर करना होता तो पिछले 5 महीने से रोज रात को 9 बजे या हर संडे को या हर मंडे को हमारे एक से एक जो हमारे प्रेजेंटेटर होते हैं, इंक्लूडिंग मी या फिर हमारे डेवलपर, यहाँ पर आकर गला फाड़ फाड़ के आपको आज क्या क्या आने वाले वक्त में हम आज कर रहे हैं, क्या हमसे पहले हमें खामियां रही, अब आने वाले वक्त में हम उसको कैसे खूबियों में तब्दील कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। सतत रोज हमेशा एक भी दिन कभी भी ये जूम हो, चाहे कुछ भी हमारे इस टाइप के प्रोग्राम हो, कभी अपडेट आपको हर वक्त हर मिनट की मिलती गई। तो अभी भी मैं आज आपके बीच में यहाँ पर यही चीज कहने आया हूं कि आज जो भी 4-5 महीने से अपडेशन हमारा चल रहा था, इसी हफ्ते में हमारे डेवलपर
बहुत जल्दी हमारे साथ एक प्रोग्राम में आएंगे, सारी चीजों को तैयार करके वो उस सेशन में आएंगे और आकर आपको पूरी तरह अपने को आगे क्या करना है वो रोड में पूरी कम्युनिटी को बताया जाएगा, है ना। आज के लिए ये है कि अभी पिछली हमारा उनसे जब मीटिंग हुआ तो उन्होंने एक चीज ये कही कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, मोबाइल हो चाहे कार हो चाहे बाइक हो, कई बार वो बेचने के बाद गड़बड़ी होने के कारण मार्केट से उठाया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज वेब 2020 जिसके भी पास हो उस प्रोडक्ट को वापस आपसे लेकर यहाँ पर 3.0, क्योंकि सारे कॉइन्स को यहाँ पर एक साथ 3.0 में कन्वर्ट करना है हमें आने वाले एक हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर। तो जिसके पास भी 2.0 और वेब 20 हो, उन लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अपने कॉइन को 3.0 में कन्वर्ट करवाना है। तो वो गिरीश साहब आपने शायद कल की मीटिंग में वो प्रोसेस यहाँ पर लाइव बता दी थी, या आज जी बताना चाहिए एक बार अपने को? बत, आज यहाँ बता पर तादाद ज्यादा है। कल मैंने बता दिया था और एक वीडियो भी बना हुआ है जिसमें रवि सर के और दीपक भाई के और मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। बहुत अच्छा, बहुत आसान प्रोसेस। अगर कहोगे तो वो वीडियो चला देता हूँ। वीडियो से अच्छा एक बार लाइव अगर 5 मिनट में आप दिखा देंगे, क्योंकि आज लोग ज्यादा हैं, या तो फिर उस वीडियो की लिंक डाल दें आप इसमें। ठीक है सर, ठीक है। क्या कर रहे हैं अभी, बता रहे हैं या लिंक डाल रहे हैं? लिंक डाल देता हूँ, फिर लिंक डाल के उसको हाँ, बता भी देते हैं। खाली लिंक डाल रहे हैं या बता रहे हैं आप? नहीं, लिंक भी डाल देते हैं और बता भी देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं जब बोलूं तब आप अभी एक लिंक डाल दें, और मैं जब बोलूं तब आप एक 2-3 मिनट में आप उसको स्क्रीन शेयर करके आप उसको ठीक है, बता देना। अभी आप लिंक डाल दीजिए इसमें। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, वेब 20 और 2.0 जिसके पास भी है, आपके किसी भी इन्वेस्टर के पास, किसी भी टीम लीडर के पास या आपके पास, उसको 3.0 में कन्वर्ट कराना है। 3.0 से 3.1 आपको मिलेगा, उसका एक पूरा अल्गोरिदम पूरा एक उसका कैलकुलेशन करके आपको एक पूरी रूपरेखा बना ली गई है। वो रूपरेखा जैसे ही सारी चीजें हो जाती है कंप्लीट, हमारे डेवलपर्स के साथ में एक वेबिनार में आकर ओपन आपको वो पॉलिसी बता दी जाएगी। वो ओपन पॉलिसी आपको बताने के बाद आपके पास 3.0 को 3.1 कैसे होगा उसका तरीका बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको 2.0 और वेब 20 कन्वर्ट करना है 3.0 में, और उसकी लास्ट डेट कब तक रखी गई है? 1 हफ्ता 8 दिन का टाइम मुझे बताया गया था। यहाँ पर आपने अनाउंस किया था क्या गिरीश साहब, कब तक इसकी लास्ट डेट है? नहीं, ऐसा अनाउंस नहीं किया है। आपके पास अगर कोई है तो बता दीजिए। हाँ, तो एटलीस्ट उसको मतलब 5 मार्च के पहले पहले हम सबको वहां पर कन्वर्ट है, जितने भी आपकी टीम में जिसके पास भी 2.0 या वेब 20 पड़े हो, हमको 3.0 में उसको कन्वर्ट करा के रखना है। जी, क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट टू बिटकॉइन जो मैंने बोला, ये अगर इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ये सब होता, अगर मैं आपको बता रहा हूं अभी भी इसको नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनाना है तो कुछ नहीं, 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्चा करके यूट्यूबर जो होते हैं, जो उनको बिठाकर अपना उनका पैकेज दिया जाए और इसको बिना जैसे एक एक्सचेंज पे इस टेक्नोलॉजी को अगर लॉन्च कर दिया जाए, तो अगले साल 2 साल में ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन हो जाएगा। मतलब मैं यकीनन बता रहा हूं कि यहाँ पर यूट्यूबर इसका प्रचार प्रसार करे, 1-2 करोड़ रुपए उस पे अगर डेवलपर खर्चा कर दे, और बिनांस पे, वजीर एक्स पे या कोई भी ऐसे एक्सचेंज पे, लॉन्च पैड पे इसकी टेक्नोलॉजी बड़ा चढ़ाकर प्रचार करके इसका सप्लाई इतनी है, इसका इतना टीपीएस ये बताया जाए, तो आप यकीनन मैं बताऊं कि कम से कम जैसी लॉन्च होता है तो लॉन्च होने के कुछ ही महीनों में ये वर्ल्ड के टॉप 5 कॉइन में आ सकता है। इतनी ताकत ब्लॉकोरा के अल्गोरिदम में है, इसके टोकोनॉमिक्स में है, इतनी ताकत है इसकी टेक्नोलॉजी में। लेकिन हमने शुरू से कहा है कि वो करना होता तो वो फिर गलत होगा, कि अगर पहले दिन से बिनांस पे होता और 20 लाख इसकी सप्लाई होती और लॉन्च पैड पे लॉन्च करते, इसकी टेक्नोलॉजी का वो देखकर कई बड़े बड़े दिग्गज, उनके लिए $20 लाख कुछ नहीं होता है। मतलब 20 लाख टोकन की सप्लाई है, $1 से शुरू हुआ था, तो $20 लाख कुछ नहीं होता है। वो एक झटके में उठा के पूरा माल अपने कंट्रोल में कर लेते हैं।
और खुद ही उनकी लॉबी इसको बाय सेल करके एक बिटकॉइन का जैसा बबल फुलाया गया, उस टाइप से बबल इसका बनाया जाता, तो वहां पर वही कार्यक्रम होता जो अभी तक होता आ रहा है, अमीर और अमीर बनता, गरीब और गरीब बनता। वो कार्यक्रम हमको नहीं करना है। डेवलपर ने हमेशा एक ही चीज कही है कि हमें स्वैपिंग पे ही काम करना है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन ना करते हुए हमें मैनिपुलेशन का, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक तोड़ आया है स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, उसी पे काम करना है। और वहां पर भी लाइव लिक्विडिटी होना चाहिए, और लिक्विडिटी भी कैसी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की करोड़ों डॉलर की लिक्विडिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है, और करोड़ों लोगों की एक एक डॉलर की लिक्विडिटी हो, वो बहुत सेफ होता है। मतलब हजारों लोगों की, कुछ $100 की, किसी की $1000 की, किसी की $5000 की, किसी की $10 की लिक्विडिटी हो, डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी हो, हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां पर हो, वो बहुत सेफ होता है हम सबके लिए। तो उसी तर्ज पे हम यहाँ पर चल रहे हैं, और अभी भी 24 महीने पहले जो बात कहते थे, आज भी वही बात कहेंगे। तो यहाँ पर गिरीश भाई, ये जो लिंक आपने डाला है, आप इस जितने भी लोग मीटिंग में हैं, इस लिंक को कॉपी कर ले, और उस वीडियो पे उस लिंक को अपनी पूरी टीम में फैला दें कि 2.0 और वेब 20 को कन्वर्ट कैसे करना है। इस प्रोसेस को जितनी जल्दी आप फास्ट करेंगे, उतनी तेजी से 2.0 और वेब 20 बर्न होंगे, और उतनी तेजी से 3.0 वहां पे मिंट होंगे। तो कुल मिलाकर एक जगह सारी चीजें आ जाएगी कि एक्चुअल में कितने कॉइन कन्वर्ट हो चुके हैं, उन लोगों को 3.1 में कन्वर्ट करके देना है। और यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि जब तक ये बर्न नहीं होंगे सारे 2.0, चाहे 3.0, चाहे वेब 20, तब तक उतनी क्वांटिटी 3.1 में कन्वर्ट नहीं होगी। तो 2-3 मिनट में गिरीश साहब, मैं चाहूंगा एक बार लाइव स्क्रीन शेयर करके आप उस चीज पे दिखा दीजिए प्लीज। ओवर टू यू। जी जी, थैंक यू सर, मैं थैंक फिर यू वेरी 3 मिनट मच। में आपके बीच में हाजिर होता हूँ। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने कल भी बताया था, और फिर मैं आपको दोबारा से शेयर कर रहा हूं। उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, 2.0 बीपी और ERC 2.0, कुछ लोगों के पास ERC 2.0 भी है, उनको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने D5 अकाउंट में लॉगिन करना है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह का आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, और D5 में लॉगिन करने के बाद, जो कि डोमेन है d5.io, ठीक है, उसमें लॉगिन करने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सचेंज पॉलीगॉन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे से दूसरा वाला। उसके बाद ओपन एक्सचेंज टिकट का ऑप्शन आ रहा है, यानी जो आपको एक्सचेंज करना है उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह के आपके पास तीनों ऑप्शन दिखाएंगे, जहाँ पे पॉलीगॉन भी है 2.0, BP20 है BNB के नाम से, और ERC 2.0 भी है। ठीक, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। QR कोड दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पास जो है, मान लेते हैं अगर आपके पास BP20 है, तो आप BP20 को छोड़ करके बाकी दोनों को आप हटा दीजिए, या फिर अगर पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन छोड़ के बाकी दोनों को हटा दीजिए। अगर मान लेते हैं आपके पास एग्जांपल के तौर पे BP20 है, तो आप क्या करेंगे, पहले पॉलीगॉन को यहाँ से हटाएंगे और रुक जाएंगे, एक बार बटन दबाया रुक जाएंगे, क्योंकि रिफ्रेश होगा, वो यहाँ से हट गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ERC20 को आप यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से ERC20 भी यहाँ से अभी रिफ्रेश होकर के हट जाएगा। फिर उसके बाद करना क्या है मैं बताता हूं आपको। फिर उसके बाद ये देखिए, एक सेकंड, मैंने यहाँ से ये हटा दिया है। उसके बाद आपको जो BP20 है, BP20 का यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर जिस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, ये आप देखिएगा, इसका QR कोड है और ये एड्रेस है, इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद इस तरह के पॉपअप आएगा, आपने ओके करना है, और कोशिश करिए कि आप इसके कुछ याद भी कर लीजिए, जैसे OX094BF करके है। ठीक है, और लास्ट में भी आप देखना चाहें तो लास्ट में भी आप देख सकते हैं, लास्ट के 2-3 डिजिट आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अपने वॉलेट में जाएं, जो आपका वॉलेट है, आपका हो सकता है ट्रस्ट वॉलेट हो, सेफपाल हो, मेटामास्क हो, या जिसमें भी वॉलेट में आपके पास है। हम लोग बीपी कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बीपी नहीं है,
तो यहाँ जाने के बाद जो भी आपका बीपी दिख रहा होगा उसमें आप सेंड क्लिक करें, ठीक है। सेंड क्लिक करने के बाद एड्रेस आप पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद एक बार दोबारा रीवेरीफाई करें कि सही एड्रेस पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ है। उसके बाद मैक्स क्लिक करें, ठीक है। अभी तो इनसफिशिएंट है तो आप मैक्स क्लिक कर दें, क्योंकि जितना आपका हुआ है उतना मैक्सिमम आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि हमको कोई यहाँ पे बफर नहीं रखना है, सारे ट्रांसफर होने हैं। तो आप मैक्स क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा, और कोशिश करिए कि उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आता, लेकिन मेटामास्क में और सेफपाल में और कुछ वॉलेट्स के अंदर लो, मीडियम, हाई का एक ऑप्शन आता है। अगर आप मीडियम या हाई करेंगे, फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, 2-1 रुपए का फर्क है, लेकिन अगर हाई करते हैं तो आपका चांसेस ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बहुत ज्यादा होते हैं। लो में भी होता है, लेकिन उसमें आपका थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद करना क्या है, आपने जब एक बार भेज दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने ये भेज दिया है, सक्सेस हो गया है, उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे रिसीव क्लिक करना है, ठीक है। रिसीव क्लिक करने के बाद जिस एड्रेस से भेजा था, ये आपका एड्रेस है, तो इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंडर एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, सेंडर एड्रेस आपने ये पेस्ट कर दिया। ये मेक श्योर कि ये आपका ही एड्रेस यहाँ पर हो, ठीक है। आपने जो ये वाला कॉपी किया है, ये वाला बिल्कुल नहीं डालना है, या कोई और एड्रेस नहीं डालना है। जो आपका एड्रेस है जिससे आपने भेजा है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद एक चीज आपको वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप भेज रहे हैं तो आपने जब मैक्स किया है तो आपको इस तरह से आपके बहुत सारे डिजिट्स आपके पास होंगे। जैसे इस केस में देखिए 20.955538889, ये पूरा का पूरा मेंशन करना है। यानी पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 8 डिजिट दिख रहे हैं, आठों के आठों एज इट इज लिखना है, ठीक है। अगर आपने इसमें से कोई भी मिस कर दिया तो आपका ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड शो करेगा। तो आपको पूरा 20.955538889, जैसे 20 पॉइंट जब यहां क्लिक करते हैं तो 0 आता है, उसको 0 को हटाना है पहले। 20.955, ठीक है ना, यही था ना, हाँ, 955538889, ठीक है। इसके बाद 3889, इस तरह का पूरा डिजिट मेंशन करना है आप, ठीक है। ये आपने मेंशन किया और अपना रिसीविंग एड्रेस डाल दिया। इसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ है, इसका एक हैश एड्रेस जनरेट हुआ है। जब सक्सेस हुआ है तो इसका एक हैश जनरेट हुआ है। वैसे तो सेफपाल के अंदर हैश यहीं से दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हैश, बट बाकी किसी किसी के अंदर व्यू ऑन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दिखता है, तो आप उसको क्लिक करके आप ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए ट्रांजैक्शन हैश दिख रहा है, तो आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो सॉरी यहाँ पर आपका, अरे कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर नीचे आपके पास ये हैश एड्रेस मांगता है, उस हैश एड्रेस में आप पेस्ट करेंगे। यानी आपने करना क्या है कि एक तो क्वांटिटी एग्जैक्ट उतना ही लिखना है, जैसे कि जो मैंने बताया था आपको 20 पॉइंट समथिंग जो भी था, सेंडर एड्रेस याद से लिखना है और हैश एड्रेस यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी मिसमैच हुआ, अगर हैश एड्रेस मिसमैच हुआ या रिसीवर सेंडर एड्रेस मिसमैच हुआ या फिर आपकी क्वांटिटी मिसमैच हुई, तो इनवैलिड ट्रांजैक्शन शो करेगा। फिर उसके बाद नीचे आपका बटन आता है कैलकुलेट का, जैसे ही आप कैलकुलेट क्लिक करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और नीचे यहाँ पर आ जाता है कि आपने कितने भेजे हैं, उसके बदले में आपके पास 3.1 कितने आने हैं। उसके बाद आपके पास ये एक ट्रांजैक्शन का एक टिकट जनरेट हो जाता है, जहां पर आप यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपका ये एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग शो करेगा। यहाँ पर भी आपको बताएगा कि आपने कितने भेजे हैं, चाहे बीएनबी भेजा है या ERC20 भेजा है या फिर आपने पॉलीगॉन भेजा है, जो भी आपने क्वांटिटी भेजा है, किस एड्रेस से भेजा है, क्या हैश है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे एक रिसीवर एड्रेस है, जब आपका ये ट्रांजैक्शन हो जाए तो आप फिर से दोबारा से रिकन्फर्म कर लें कि आपका वो सही एड्रेस है। उसके बाद वो पेंडिंग दिखाएगा, जैसे ही वो सक्सेस दिखाएगा तो आपके पास आपके जो एड्रेस आपने डाला है
उसमें आपके पास आपके 3.0 आपके पास आ जाएंगे। तो बहुत आसान है, इजी है। बस ध्यान रखिएगा कि आप इसको जल्दबाजी ना करें, कोई मतलब कोई इतना घाई घाई मत करें। आराम से तसल्ली से आप बैठ करके इसको ट्रांजैक्शन को पूरा करें। ठीक है, आई थिंक ये सफिशिएंट था रियाज भाई। ओके ओके गिरीश भाई, तो एक चीज और कि अभी हमारा जिस चीज के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना था, कल परसों भी हमने देखा था सर्टिक पे हमारा लाइव दिख रहा है कि कितना परसेंट प्रोसेस हो चुका है। एक जी। लिंक जो हमने एक दूसरे से एक्सचेंज की थी, अभी हम जाकर देखें कि शायद परसों वो 10% प्रोसेस हमारा हो चुका था। कल वो आपने शायद कल की मीटिंग में बताया था, कल जी 13% कुछ था। अभी लाइव हम उसको एक बार और देख सकते हैं। जी, मैं दिखा देता हूँ। कल जितने भी लोग होंगे वो सब देख चुके हैं। सुबह 10% था और रात को वो 13% था, अभी वो 16% हो गया है। ओके, जी तो ये ऊपर जो आप वेबसाइट देख रहे हैं ऑफिशियल certic.com, ये उसकी वेबसाइट है। कई ऐसे लोग बोलते थे कि भैया कोई ऑडिट चलती तो उसकी वेबसाइट पे दिखाया जाता है, पता पड़ता है। यहाँ पर हमने देखा तो पता नहीं पड़ रहा है कि वहां पे हम नाम डाल रहे हैं पेनोरामा का या कुछ तो नहीं दिखता है। तो ऑडिट का एक तरीका होता है। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट होती है, ऑफिशियली वो वेबसाइट पे नहीं दिखता है। वो इंटरनल ऑडिट पूरी कंप्लीट होने के बाद उनके जितने बग्स होते हैं वो अपने को बताते हैं, वो क्लियर होते हैं। उनकी जितनी क्वेरी होती है उन क्वेरीज को हम क्लियर करते हैं, अपनी टीम क्लियर करती है। सारी चीजें क्लियर होने के बाद एक तरीके की एक इंटरनल रिपोर्ट, मान लीजिए रिपोर्ट है, वो सर्टिक की टीम अपने को देती है। और वो इंटरनल रिपोर्ट के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे वो चीज दिखने लगती है। और वहां पे मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने अपने सिस्टम में डालना है वो डाल डालकर उसका हैश उनको भेजते हैं, और वो टीम उसको क्लियर करके कि हाँ जो बताया गया था वही हो रहा है, उस चीज को वो वेरीफाई करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं। और ये रेशो जो आज 16% है, कल 10%, परसों 10% था, कल 13% था। आप certic.com पे पेनोरामा डाल के ये देख सकते हैं कि ये तेजी से इसका प्रोसेस होता जा रहा है। ये होते ही अगले 1-2 दिन में ये पूरी तरह से क्लियर होगी। और ये होते ही हमारे डेवलपर अगले कुछ ही 1-2 दिन में, 3 दिन में डेवलपर आकर पूरी तरीके से हम चीज हाथ में आने के बाद आगे का रोड मैप आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जो चीज यहाँ पर की जा रही, जो चीज बोली जा रही है, उसी के लिए पूरी टीम 24/7 यहाँ पर काम पर लगी हुई है। और ये जो सबर सबर का फल बोलते हैं हमेशा मीठा होता है, जो सब्र कई कई लोगों ने किया है, जो बेसब्रे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने सब्र किया है, जिन्होंने संयम रखा है, आपका बिलीफ सिस्टम इस टेक्नोलॉजी पर है, इस कम्युनिटी पे है, उसका फल आपको बहुत मीठा मिलेगा। और आपको नहीं, आने वाली आपकी कई जनरेशन को उस मिठास का आभास होता रहेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइनल स्टेज पे हम लोग बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। ये जैसे ही होता है, हमारे दोनों डेवलपर साथ में उनके टीम एक वेबिनार करेंगे, वहां पर आकर हमको पूरा आगे का रोड मैप कि कैसे आपका ओल्ड वॉलेट हो, आपका इनकम वॉलेट हो, आपका लिक्विडिटी वॉलेट हो, वहां पर रखा हुआ आपका अमानत, आपका रिजर्व फंड, उसके अलावा आपका रेगुलराइज जो आपको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड आना चाहिए, उसके आने का तरीका, उस सारी चीजों पर एक बहुत ही एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है। और करके हर चीज का एक रोड मैप, एक एल्गोरिदम एक किया गया है। वो बताने का अभी सही समय इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे पेनोरामा टोकन हो, 3.1 हो, बी ब्रिज हो, वो सारी चीजें तैयार होकर डेवलपर जब आएंगे उसी दिन 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे का एक वेबिनार करके एक एक चीज का रोड मैप आपके साथ वो क्लियर किया जाएगा। और आपको पूरी तरह आने वाले वक्त में हम कैसे, जो हमारी टैगलाइन है, ये स्कैम से बदल के वापस से नेक्स्ट टू बिटकॉइन होगी। और लोगों के एक बोलते हैं ना इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान
हम सब की बनेगी, इस कम्युनिटी की बनेगी, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारे जितने भी कोर ग्रुप के, हार्डकोर ग्रुप के और हमारे वॉरियर्स हैं, आप सब यहाँ पर एक बहुत जल्दी एक स्पेशल मीटिंग कॉल होने वाली है। उस मीटिंग में आपका जो भी काम हो, उस चीज को दरकिनार करके उस मीटिंग में आपको रहना है। तो कैसे वो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ज़ूम पे हो रही है, वेबिनार हो रहा है या कहीं आपको बुलाया जा रहा है मान लीजिए, तो उस चीज के लिए तैयार रहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर एक कॉल आने वाला है कि हम सबको एक जगह, एक छत के नीचे या एक मीटिंग पे आकर अपने उस रोड मैप को अपने पहले कम्युनिटी के उस ग्रुप से शेयर करना और वो सारी चीजें, सारे बग्स कुछ होते हैं, उन चीज को क्लियर करके फिर ओपन तब तक पूरी टेक्नोलॉजी बन चुकी होगी, उनके साथ डेवलपर के साथ हमारे पूरे कोर ग्रुप के लोग मिलकर पूरी कम्युनिटी को आने वाले साल का रोड मैप, आने वाले कई दशकों का रोड मैप हम आपसे शेयर करेंगे। हमारा एजुकेशन देने का सिलसिला हम तो बिल्कुल देंगे, आपकी लेने की बोलते इच्छा है एजुकेशन या नहीं है, वो डिपेंड ऑन यू। हमेशा इस टाइप के जूम सेशन में बने रहिए। कल रात को 9 बजे फिर हमारा एक सेशन होगा, एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा। उसमें कुछ आगे की अपडेट होगी कि आज जो स्कोर हमारा 16% है, कल की मीटिंग में आप देखेंगे कि उसमें भी काफी वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे संडे का ये एक आज स्पेशल प्रोग्राम हम हमेशा करते हैं। आज जितने लोग यहाँ पर आए, एक बार मैं आपका दिल से आभार मानते हुए आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ और 2 बात कहता हूँ कि हमारा रोज जो ज़ूम सेशन रेगुलर हो रहे हैं, उस ज़ूम सेशन में बने रहिए। हर सेशन में जब भी आएँगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और बहुत जल्दी हमारे डेवलपर के साथ में ऐसे ही एक वेबिनार में पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे रोड मैप के साथ मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी फ्यूचर टू ऑल। वी लव ब्लॉकोरा, वी लव पैनोरामा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू थैंक यू, यू माय होस्ट। थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच। सबको थैंक यू कहते हुए और अपना संडे बहुत अच्छे से फैमिली के साथ बिताइए। तो मिलते हैं हम लोग कल रात को 9 बजे एक नए प्रेजेंटेटर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और खुश रहिए। बस टेक केयर एंड बाय बाय। वी लव ब्लॉकोरा एंड वी लव पैनोरामा।